नमस्कार बच्चों, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, मैं आपको सर्वनाम के बारे में एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस पर आधारित इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अरहम अपनी माता जी के साथ बाजार गया। अरहम और अरहम की माताजी ने बाजार से खाने की कई चीजें खरीदी। अरहम को बाजार में अरहम की दोस्त और दोस्त की माताजी भी सामान खरीदते दिखे। बच्चों, क्या आपको इस गद्यांश में रचित वाक्य कुछ अटपटे से नहीं लग रहे? लग रहे हैं ना? जैसे इस गद्यांश के पहले दो वाक्यों को देखिए। बच्चों, इन दो वाक्यों में अरहम, अरहम की माताजी, बाजार कुछ ऐसे नाम हैं जिनका प्रयोग बार बार किया गया है, जिसकी वजह से यह वाक्य पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं। बच्चों, हम चाहें तो इन दो वाक्यों को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अरहम अपनी माताजी के साथ बाजार गया। उन्होंने वहां से खाने की कई चीजें खरीदी। बच्चों, हमने अरहम और अरहम की माताजी के दूसरी बार आने पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया और बिल्कुल इसी तरह बाजार शब्द की जगह वहां शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि बाजार शब्द दूसरी बार आ रहा था। बच्चों, इन दो शब्दों के लगनों की वजह से वाक्यों में जो पहले अटपटापन लग रहा था, वह अब खत्म हो गया है। आइए गद्यांश के अगले दो वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। अरहम को बाजार में अरहम की दोस्त और दोस्त की माताजी भी सामान खरीदते दिखे। बच्चों, गद्यांश के इस वाक्य में अरहम, बाजार, दोस्त इन शब्दों का दोबारा से प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह वाक्य भी पढ़ने में कुछ अजीब सा लग रहा है। बच्चों, हम इस वाक्य को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। उसे वहां अपनी दोस्त और उसकी माताजी भी सामान खरीदते दिखे। बच्चों, मैंने यहाँ बार बार आने वाले नामों को कुछ अन्य शब्दों से बदल दिया है। जैसे अरहम को की जगह उसे लिखा, बाजार की जगह वहां लिखा, अरहम की जगह अपनी लिखा और दोस्त की जगह उसकी लिखा। बच्चों, मैंने इन वाक्यों में नामों की जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले यह बताया हुआ है कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैंने यहां संज्ञा शब्दों के बार बार आने पर उनकी जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया है। इन अन्य शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे जो हमने पिछले गद्यांश में अन्य शब्द प्रयोग किए थे, वे सर्वनाम थे। उन्होंने, वहां, उसे, अपनी, वे, उसकी, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं, क्योंकि ये सभी नामों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए लगाए गए हैं। बच्चों, सर्व जमा नाम के मेल से बना है सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सब और नाम मतलब नाम। मतलब
सभी तरह के नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, मैं आपको कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप बताती हूँ। वह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। वे एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। उनका एक वचन सर्वनाम है जिसका बहुवचन रूप उनके है। उसे भी एक वचन सर्वनाम है जिसका बहुवचन रूप उन्हें है। बच्चों, आइए सर्वनाम पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश, रात 10 बजे नींद आ जाती है। आप सोचिए, यहां पर मैं आएगा या फिर मुझे? मुझे, बिल्कुल सही। मुझे रात 10 बजे नींद आ जाती है। आदर सत्कार के साथ डैश अंदर ले जाइए। उसे अंदर ले जाइए या फिर उन्हें अंदर ले जाइए? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर ले आइए। डैश विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। हम विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है या फिर हमारा विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही। हमारा विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। डैश समय के बहुत पाबंद हैं। मैं समय के बहुत पाबंद है या फिर आप समय के बहुत पाबंद हैं? आप समय के बहुत पाबंद हैं। बच्चों, यहां रिक्त स्थान में भरे गए सभी शब्द सर्वनाम हैं। मुझे, उन्हें, हमारा, आप, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। आइए दूसरा अभ्यास कार्य करें। जो भी सर्वनाम शब्द हैं उन पर गोला लगाते हैं। नदी, पानी, हम, कुर्सी। इन चारों में से जो सर्वनाम है वह शब्द है हम। नहाना, मैं, चलना, बिल्ली। इन चारों में मौजूद सर्वनाम शब्द है मैं। मुर्गी, आप, दूसरा, खिड़की। इन चारों में से आप सर्वनाम शब्द है। उन्हें, पास, बाहर, ऊपर। इन चारों में मौजूद सर्वनाम उन्हें हैं। इमली, संसार, वन, आपने। इन चारों में आपने सर्वनाम शब्द है। आइए अगला अभ्यास कार्य करते हैं। दी गई वर्ग पहेली में से 8 सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। पहला सर्वनाम है तुम, दूसरा है वे, अगला है हमारा, इससे अगला सर्वनाम है मैं, अगला सर्वनाम है आप। इसके अलावा उनका भी एक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम जो स्वर्ग पहेली में छिपा है वे है उन्हें, और आखिरी सर्वनाम जो स्वर्ग पहेली में छिपा हुआ है वह। अब बच्चों, आप भी इस अभ्यास कार्य को कर सर्वनाम का अभ्यास करें। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।